जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय बहुत ही रोचक है। केतु थर्ड हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, ये संपूर्ण विषय की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। थर्ड हाउस में जातक को केतु किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में थर्ड हाउस में, जातक की कुंडली में अगर थर्ड हाउस में केतु बैठा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उत्तम है। तीसरा जो घर है उसका संबंध यहाँ पर मंगल और बुध से होता है, तो दोनों ही ये केतु के शत्रु हैं। 3 की संख्या जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि तीसरे भाव का केतु शुभ है तो जो जातक के बच्चे हैं वो अच्छे होते हैं, भाग्यवान होंगे और जातक सभ्य और भगवान से डरने वाला होता है। यदि केतु तीसरे भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो तो जातक को 24 साल से पहले पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र जातक के धन और दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा होता है, भाग्यकारक होता है। तीसरे भाव के केतु वाला जो जातक है लंबी यात्राएं करता है और नौकरी करता है। यदि तीसरे भाव का केतु आपको मान लो अशुभ फल दे रहा है, ये तो मैंने आपको शुभ फल बताए अगर शुभ है तो। अगर तीसरे भाव का केतु अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो ऐसा जातक मुकदमेबाजी में पैसा खर्च करता है, वह अपनी पत्नी और सालियों से दूर हो जाता है, अलग रहने लगता है। और ऐसा जातक दक्षिणी मुखी घर में रहता है, उसे बच्चों से संबंधित गंभीर समस्याएं घेरे रहती हैं। ऐसा जातक किसी बात के लिए किसी को भी इनकार नहीं करता है, उसी के कारण वो और ज़्यादा परेशान रहने लगता है, हमेशा परेशान रहता है। ऐसा जातक अपने भाइयों को परेशान करता है, तकलीफ़ें देता है और बेकार की यात्राएं भी करता है। क्योंकि यहाँ पर स्थित जो केतु है, अगर ये अशुभ फल दे रहे हैं तो जीवन में इन सब बातों का सामना वो जातक को करना होता है, जो मैंने आपको बताया है। अगर शुभ अवस्था में केतु है तो जो बातें मैंने आपको अच्छी बताई है तो अवश्य ही वो केतु के माध्यम से जीवन में वो जातक को प्राप्त होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पर केतु स्थित थर्ड भाव में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। जातक की कुंडली में किसी भी, आप अपनी कुंडली को देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर यहाँ पर स्थित केतु अशुभ हो रहे हैं, फल आपको अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके उपाय आप नोट करिए। और उपाय बहुत सरल है। लाल किताब के अनुसार जो फल कथन है उसके जो उपाय है वो जीवन में एकदम आपके एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कम करेंगी और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके लाइफ में सक्सेस बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में थर्ड हाउस में केतु बैठा और अशुभ फल दे रहा है, माथे पर केसर वो या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और वो नित्य लगाना चाहिए, रोज़ लगाना चाहिए। ऐसे जातक को सोना पहनना बहुत शुभकारिक होता है। सोना पहने और साथ ही ऐसे जातक को बहते हुए पानी में चावल या गुड़ अपने सिर से 7 बार वार कर, ऐसा कम से कम 3 दिन तक उसको करना चाहिए। अगर आप 43 डेज़ करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और ये साल में एटलीस्ट एक बार ये उपाय अवश्य करना चाहिए जिस भी जातक की कुंडली में थर्ड हाउस में केतु बैठा है, कि 43 डेज़ के लिए चावल और गुड़ पानी में बहा देना चाहिए, लेकिन सिर से 7 बार इसको वार कर बहाना है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। क्योंकि जो प्लैनेट है ये हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जो जन्म कुंड, हमारा जो बर्थ चार्ट रहेगा, जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, तो अगर आप देखेंगे आपकी लाइफ में अगर ये सब प्रॉब्लम है तो 9 ग्रहों पर आधारित जब तक आप संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे ज्योतिष आचार्य से नहीं करवाते हैं
तब तक आपको स्वयं पता नहीं चलता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आज की कलयुग की डेट में हर कोई भाग दौड़, रुपया, पैसा, सुख भोगने के पीछे हर कोई भाग रहा है और उसे सुख प्राप्त होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी मेहनत करता है। वो चाहता है कि उसके संपूर्ण परिवार में संपूर्णता बनी रहे, प्रेम बना रहे, रुपए पैसे की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या संपूर्ण परिवार में सुख दे पाता है? अगर नहीं दे पाता है तो आपको खुद विचार करना चाहिए कि जीवन काल में उन्होंने रुपया पैसा बहुत कमाया या धन दौलत बहुत कमाया या नहीं कमाया, तो इसका विचार आप स्वयं करें। और उसके बावजूद भी अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि आपने जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अभी तक नहीं दिखाई है। अगर आपने दिखाई होती तो आपके जीवन में इस प्रकार की जो बाधाएं हैं वो बहुत कम होती, ना के बराबर होती। आपको संपूर्ण जीवन का एक दर्पण, एक आईना आपके सामने अगर हो तो अवश्य ही आपको जानकारी होती है कि कौन से विषय में आपको सक्सेस मिलता है, कौन से सब्जेक्ट में आपको जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए, किस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये सब बच्चों से संबंधित है, या कौन सा व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बड़ों से संबंधित है, कौन सी नौकरी आपके लिए शुभ है या कौन सी नौकरी नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर ट्राई करना चाहिए। तो ये सब बातें आपकी जन्म कुंडली पर आधारित हर अच्छा एक विद्वान पंडित जो है, ज्योतिषी है, उन्हें सब जानकारी है, वो आपको संपूर्ण ये जानकारी देने में सक्षम है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आए, परेशानियों से कोई गुजर रहा है, ये परेशानियां हर प्रकार से हो सकती है। शारीरिक हो सकती है, संपूर्ण परिवार की हो सकती है। शारीरिक से संबंध, मेरा शरीर से संबंध है, किसी का भी हेल्थ का इश्यू हो सकता है आपका या आपके परिवार में। आर्थिक हो सकती है, या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके परिवार में कोई और भी काम करता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। या मानसिक हो सकती है कि शरीर तो अच्छा था, हटा कटा था, पैसा भी बहुत है, लेकिन मन स्थिति अच्छी नहीं है। मन में हमेशा नकारात्मक प्रभाव है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, गुस्से वाला है, या मंदबुद्धि है, दुखी है। ये सब मानसिक पीड़ाएं सता रही है। तो अवश्य ही आपको जन्म कुंडली पर आधारित जो 9 ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर जो उपाय है वो आपको अपनाने चाहिए, करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में वो सब घटनाएं ना घटे जो आप, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके खुद का नुकसान हो या परिवार का नुकसान हो। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा 4th हाउस में केतु जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। माता रानी सबको सुखी रखे, घर पे खुशहाली बनाए रखे, आपके घर परिवार में सद्कर्म हो, बुरे कर्मों से बचे, अच्छे कर्मों की तरफ आपका मन हो। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।